नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। छत्तीसगढ़ में 2 दिन के बाद विधानसभा का चुनाव है और ईडी ने बढ़ा दिया है बघेल का तनाव। कांग्रेस पार्टी के सीएम भूपेश बघेल पर ईडी ने चुनाव से पहले ऐसा दावा ठोक दिया है जिससे कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मच गया है। बघेल के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि बघेल का सट्टा से सत्ता तक का खेल एक्सपोज्ड हो चुका है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने खुलासा करते हुए कहा कि ऐप के प्रमोटर्स ने भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब बघेल पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का बड़ा आरोप लगा है, जिसको लेकर ईडी कह रही है कि उनके पास सबूत भी है। तो चुनाव से पहले कैसे फंस गए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। पूरे घोटाले की कहानी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, चुनाव 2 दिन के बाद होने हैं, ईडी जो आरोप लगा रही है उस आरोपों में कितना दम है? देखिए, आरोप का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना होता है पब्लिक परसेप्शन का। और अभी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा ये लास्ट मोमेंट में जो पासा पलटा है वो कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा देगा। अब ये महादेव ऐप, ये सट्टाबाजी, इतना लंबा चौड़ा अगर पहले भी आरोप लगाया गया होता तो उसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ता। जब कोई घोटाला बड़ा कॉम्प्लेक्स हो समझने समझाने में, वो राजनीति में वोट में वो जरा सा भी उसका असर नहीं पड़ता। दिक्कत सबसे बड़ी चीज क्या हो गई, ये जो असीम दास नाम का व्यक्ति पकड़ा गया और वो जो तस्वीर, वो जो नोटों का पहाड़ इनोवा कार के बोनेट के ऊपर रखा हुआ है, वही वो जो तस्वीर हर व्यक्ति के फोन पे जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये पैसा सीएम बघेल के लिए आया है दुबई से। बस यही तो चाहिए था कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अब तक जितने भी घोटाले हुए, घोटालों का भरमार है। वैसे भी जहां कांग्रेस वहां घोटाला ना हो तो फिर वो कांग्रेस पार्टी ही क्या। कई सारे घोटाले हुए लेकिन उसका इंपैक्ट न सर्वे पर नजर आ रहा था न कहीं नजर आ रहा था। लेकिन ये जो नोटों का पहाड़ नजर आ रहा है, जैसे आप एग्जाम्पल उसका देखिए सीधा सीधा। जब यूपी के चुनाव हो रहे थे, सर्वेस में बताया जा रहा था कि बड़े अच्छे पोजीशन में है समाजवादी पार्टी वो समाज। अब ये इत्र वाले मित्र पकड़े गए, उससे भी बच गए होते। लेकिन वो जो नोटों की गड्डी और उसकी तस्वीर जब अखबार में छपती है, व्हाट्सएप पे आता है, तब लोगों का कॉन्सेंस जो है वो हिल जाता है। और इसलिए ये जो खुलासा हुआ है, ये जो आरोप लगा है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल पोटासियम साइनाइड की तरह काम कर रहा है। जी बिल्कुल। तो जो नोटों का पहाड़ कार के बोनेट के ऊपर नजर आया है, उसको लेकर तो लोग सवाल कर रहे हैं। ईडी ने भी आरोप लगा दिया है। अब इसके बाद क्या लगता है, ईडी अगला एक्शन क्या लेगी? अगला एक्शन तो अब बघेल के ऊपर है और बघेल के जरिए कुछ और लोगों के ऊपर होगा। लेकिन ये इतना जल्दी एक्शन नहीं होगा क्योंकि ईडी का एक्शन भी एक बड़ा रिएक्शन है। जिस तरीके से बघेल ने 3 दिन पहले बोला था कि सीआरपीएफ के लोग, ईडी के लोग पेटियों में, संदूकों में भर भर के छत्तीसगढ़ में पैसे ला रहे हैं, तो ये पैसे जो ला रहे हैं ईडी के लोग, वो दिखा तो बघेल का। बघेल ने ईडी के ऊपर आरोप लगाया और ईडी को इंटेल क्या मिला कि बघेल के लिए दुबई से पैसा आ रहा है और ये जो कुरियर है उसको पकड़िए, ट्राइटन होटल में जाइए, और वो छापेमारी हुई, दिख गया नोटों का पहाड़। लेकिन समस्या अब कांग्रेस के लिए कितनी गंभीर है इस बात से पता चलता है कि सारी बैठकें कांग्रेस के अंदर जो हो रही है, बघेल के इर्द गिर्द के लोग वो सब अब ईडी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ईडी सीडी कुछ नहीं, अब पेन ड्राइव बोलेगा। ये पेन ड्राइव में क्या बोलेगा? जैसे पिछले चुनाव से पहले
इन लोगों ने एक कांड किया था जिसको सीडी कांड कहते हैं। ये सेक्स रैकेट चला रहे थे, मॉर्फ वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें शामिल जो था यही विनोद वर्मा शामिल था। ये बड़ा मीडिया हाउस इसमें काम करने वाला व्यक्ति, ये सारे उन्हीं जगहों के उपज हैं जो बघेल के आज राजनीतिक सलाहकार हैं, और वो भी ईडी के चंगुल में फंसे हैं, उससे भी पूछताछ हो चुकी है। मतलब ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, परेशान है कि कोई ऐसा मुद्दा निकाल कर लाओ, लोगों के जेहन में बिठाओ कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, जो साबित किया दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है इसलिए क्योंकि हमारे पास भी भाजपा के खिलाफ बड़े सबूत हैं। अगर सबूत है तो 2 दिन से चिल्ला रहे हो, कभी दिखा के तो देखो ये पेन ड्राइव में क्या है। ये अभी इन लोगों को इस बात की परेशानी है कि लोगों के नजर में अब हम आ गए हैं कि हम घोटालेबाज हैं। पहले आरोप लग रहे थे, अब सबूत मिल गए। जी बिल्कुल, सबूत भी मिल गए हैं, सबूत भी सब लोग देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ईडी ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद बघेल भी सामने आए, वो कह रहे हैं ये कौन सा मजाक है, मेरे साथ मजाक हो रहा है, मेरे को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है। देखिए, ये सारी बहानेबाजी अपनी जगह पे है। मामला कोर्ट में जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछताछ होगी, किसको जेल मिलेगा, किसको बेल मिलेगा, ये सारी चीजें अभी वो चुनाव के बाद की कहानी है। अभी क्या है सामने? अभी नोटों का पहाड़ सामने लोगों को दिख रहा है और ईडी का बयान। अब होता क्या है, परसेप्शन में किस तरीके से आप अपना नैरेटिव करते हैं, दूसरे लोग अपना नैरेटिव करते हैं। नैरेटिव सक्सेसफुल किसका होता है? जिसके सामने प्रमाण आप जनता के सामने रखते हैं, पैसे आ गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये तो सिर्फ मुंह दिखाई है। जी 508 करोड़ रुपए दुबई से इस महादेव ऐप वालों के जरिए कांग्रेस पार्टी के चुनाव में पैसे दिए गए, एक एक करके। एक कांस्टेबल है जिसका नाम भीम है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे कोई लोग डिफेंड करेगा। एक अदना सा छत्तीसगढ़ पुलिस का एक अदना सा कांस्टेबल, वो 10 बार के आसपास वो दुबई जा रहा है, आ रहा है। भाई किस चीज के लिए? इतनी उसकी कमाई है कि वो दुबई का टिकट अफोर्ड कर सकता है? तो ये सवाल तो आप मुख्यमंत्री जी इसको टाल नहीं सकते। दिक्कत दूसरी ये भी है, ये पेन ड्राइव कर रहे हैं, कहीं कल वो ना निकल जाए जिसमें ऑडियो पे बातचीत हो रही है जी। दिक्कत क्या है? देखिए, फंसना था, इन लोगों को फंस गए। ये असीम दास, ये महादेव ऐप वालों का जो सबसे बड़ा अधिकारी है शुभम, उससे जो बातचीत कर रहा था तो उसमें कई सारे वॉइस नोट्स हैं। जो फोन जब्त हुआ उसमें वॉइस नोट जो है वो आ रहा है। अब एक चीज और समझिए, ये घोटाला कोई अभी क्रिएट किया हुआ नहीं है जी। पहली एफआईआर वो 2021 या 22 में, मतलब 1-1.5 साल पहले, वो छत्तीसगढ़ के अंदर ही बाकायदा वो रजिस्टर किया गया था। 2 जगह रजिस्टर हुआ था, एक आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। इन दोनों ही जगहों पे क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो तो आप ये समझिए कि किस्मत का खेल है ये। उधर वो ईडी ने बॉलीवुड को महादेव वालों से जोड़ा, वो वहां कनेक्शन मिला, लोगों के सामने जो है पूरा मसला सामने आया और उसके बाद ये खुलासा हो गया कि माल जो है वो आ रहा है दुबई से। अब ये तो आगे चल के और भी बहुत ही भयानक, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत भयानक खुलासा होने वाला है। क्योंकि ये जो जितना भी जो सट्टेबाजी होती है, ये दाऊद इब्राहिम का गैंग करता है। दाऊद के बगैर देश में सट्टेबाजी नहीं होती। अब सट्टेबाजी दाऊद का गैंग करा रहा है, तो ये जो महादेव ऐप वाले सब जो लोग हैं वो उस तरह के अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं। अब ये डेमोक्रेसी को बचाने वाले, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, ये जब तक ये खुलासा 2024 के चुनाव से पहले ये हो जाए कि कांग्रेस पार्टी दाऊद इब्राहिम के चट्टे बट्टों से पैसे लेकर के देश में चुनाव लड़ रही है,
कहां मुंह दिखाएंगे ये लोग जी। और ये मसला अभी तो जवाब नहीं है। पहला फेज 7 तारीख को है। कल शाम तक प्रचार प्रसार हो सकता है, उसके बाद बंद, फिर 17 तारीख को देखा जाएगा 17 तारीख तक। लेकिन तब तक इतना ज्यादा कुछ खुलासा हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी मुंह छिपाते फिरे। हालांकि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले आज छत्तीसगढ़ पहुंचे थे मोहब्बत की दुकान खोलने, लेकिन उन्होंने इस भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं बोला, जो आरोप लगे हैं उस पर भी कुछ नहीं बोला। पीएम मोदी ने तो तगड़ा जवाब दे दिया है। देखिए, जिस तरीके से अभी इनके खिलाफ मामला चल रहा है और जो सबूत ईडी ने दिए हैं वो सिर्फ 508 करोड़ रुपए का मसला नहीं है, क्योंकि ये तो एक खुलासा अभी हुआ है। ये सारे बघेल के इर्द गिर्द के लोग जो इनके घर पे रहते हैं, इनके ऑफिस में रहते हैं, अगर वो लोग पहले से फंसे हैं और उसके इर्द गिर्द के लोग ये पूरा का पूरा काला बाजार चला रहे हैं, तो बघेल कैसे बच पाएंगे। बघेल का जो पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा, पिछली बार पूछताछ हुई, पता क्या चला, विनोद वर्मा का रिश्तेदार कौन है, चंद्रभूषण वर्मा, और वो क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई, ये छोटा सा सीनियर कांस्टेबल टाइप का, और पूरे छत्तीसगढ़ के पुलिस को वो अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। वो पुलिस विभाग को मैनेज करता था। जैसा कि अभी बात की, डॉक्टर साहब ने बताया कि पहला जो मामला आया था उसमें छत्तीसगढ़ के क्राइम ब्रांच में ही इसका मामला गया था और एफआईआर दर्ज हुआ था। वहीं से ईडी की तरफ आया है कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो ईडी को सौंपना ही पड़ेगा। और उनके जो ऑफिस में काम करने वाला दो ओएसडी, जो कि बघेल के पास बैठा हुआ आदमी मनीष और उसके बाद एक आशीष, ये सब कहां से आया और कैसे आया, ये तो अब ईडी ने बता दिया है। बचोगे कैसे कि आपका ओएसडी फंसा है, आपका पॉलिटिकल एडवाइजर फंसा है, आपके घर में सारा काला कारोबार हो रहा है। तो फिर ये सबूत इतना ज्यादा है कि कभी भी ईडी का समन आ सकता है, इंतजार करना पड़ेगा। जी, सबूत भी है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये 508 करोड़ रुपए गए तो गए कहां? गए चुनाव में खर्च हो रहे हैं और क्या हो रहा है। अब यही तो ईडी पता करेगी कि भाई ये जो मुद्रा आ रहा था, ये जो सारी चीजें जो चल रही थी, राहुल गांधी का रैली जो हो रहा था, उसमें पैसा कहां से आ रहा है। अब ये इलेक्शन कमीशन भी जांच करेगी, भाई इलेक्शन में जो पैसा कहीं वो ये सट्टाबाजों का पैसा तो नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो शगुफा छोड़ा कि भाई कैसे लोग हैं, भाई भ्रष्टाचार, जैसे राजीव ने बताया, लिस्ट लगी हुई है, लेकिन आज नया लिस्ट आ गया कि इन्होंने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। तो ये लोग तो बोलेंगे भोलेनाथ के नाम पे भी ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार बड़ा महंगा पड़ने वाला है। और छत्तीसगढ़, जहां आज से 3 महीने पहले लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सीन नहीं है, कोई चांस नहीं है, आराम से वहां बघेल साहब जीतेंगे, आज स्थिति खराब है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा दिल्ली की मीडिया को, आप बस इमेजिन कीजिए कि इस तरह के सबूत, इस तरह का पैसा भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री के लिए जा रहा है और वो पकड़ा गया होता, अभी कैसे कैसे ये लोग जंप कर रहे होते, चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते कि भाई इसका जवाब दो। लेकिन पिछले 6-7 महीनों में इतना माल खिलाया है दिल्ली की मीडिया को बघेल साहब ने। इस मसले को जैसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई आया गया मुद्दा हो, कोई छोटी छोटी बातें हो। लोग जो है अभी भी चल रहे हैं, वहाँ गाजा दिखा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना घटी है और दिल्ली के मीडिया और ख़ास करके ये जो दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, जो कहता है कि हम सरकार से सवाल पूछते हैं, वो बघेल से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। लेकिन एक बात और है इसमें, ये 508 करोड़ का मसला है नहीं, 6000 करोड़ जो घोटाले की बात बताई जा रही है, और उसमें 2000 करोड़ शराब घोटाला, 2000 करोड़ से ज़्यादा का कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला, कोल लेवी घोटाला, ये सारे पैसे बघेल ने सिर्फ चुनाव के लिए नहीं रखे और खर्च किए, ये सारा दिल्ली की तरफ गया है। ईडी ने जो डायरी पकड़ी थी उसमें कहा गया था एक मामले में 52 करोड़ रुपया दिल्ली भेजा गया है।
बड़े नेता के पास, उसमें डायरी में नाम तो लिखा नहीं रहेगा, लेकिन बड़े नेता मतलब ये सारा डील जो होता है 10 जनपद से होता है। सोनिया और राहुल बचने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं उन तक भी आंच पहुंचेगी। मतलब अभी आने वाले वक्त में कुछ और बड़े खुलासे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले बघेल की कुर्सी हिल गई है। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े घोटाले में अब सीधा बघेल का नाम सामने आ गया है। पीएम मोदी ने भी इस घोटाले पर हमला बोल दिया, जिससे अब बघेल बुरे फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि ईडी बहुत जल्द बघेल को गिरफ्तार कर सकती है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।